हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी, जहाँ सीटेट की तैयारी होती है कॉन्सेप्ट्स के साथ इजी लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर सीटेट पेपर में मिलता ही मिलता है, और वो है जीन पियाजे का थ्योरी, जो कि है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेसिस पे। यहाँ पे हम देखते हैं जीन पियाजे की थ्योरी क्या है उसके बारे में, और उनका कॉन्सेप्ट क्या है इस थ्योरी को लेकर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पियाजे है कौन। जीन पियाजे इज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, known for his theory of cognitive development in children, believe that children are active learners। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चे के विकास पर रिसर्च की। उनका मानना था कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते, यानी वो खुद सीखने की कोशिश करते हैं अपने अनुभवों से। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजे थ्योरी। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, लर्निंग अकर्स इन स्टेजेस डेवलपमेंट प्रिसाइड्स लर्निंग। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो वो अपने सराउंडिंग में देखते हैं, वो उनके बेसिस से सीखने की कोशिश करते हैं। उनका खुद का डेवलपमेंट जो होता है उनके सीखने के तरीके से होता है। पियाजे के अनुसार 4 स्टेजेस थे जिसके अनुसार बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं और बड़े भी होते हैं। सबसे पहला स्टेज था सेंसरी मोटर, जो जन्म लेने से लेकर के 2 साल तक का होता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल तक का होता है। उसका बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल का होता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 वर्ष से लेकर के हमारे पूरे जीवन काल तक चलता है। तो आइए इन सभी स्टेजेस को हम डिटेल में देखें और उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, जो कि जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। इसमें क्या होता है, लर्न्स थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, नो लॉजिकल थिंकिंग के। इस स्टेज में बच्चा अपने सेंस और मूवमेंट से सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि चीज़ अगर गायब भी हो जाती है उसके बाद भी वो एग्जिस्ट करती है, ये उन्हें समझ में आता है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँ, तो जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल का होता है तो आप उसके अंदर चेंजेस देखोगे। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा होगा तो आप वहाँ नोटिस करना कि उसके जन्म से 2 साल तक होने तक उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की एक थ्योरी जो है वो अपने आप आ जाती है। जैसे कि हम बहुत कॉमन देखते हैं, हमारे घर में सभी बच्चे ने हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झाड़ू लगाते हुए देखा है। तो अगर बच्चे से, जब वो 2 साल के अप्रॉक्स एज में पहुँचने लगते हैं, तो अगर आप बच्चे से झाड़ू छिपा के भी रख दोगे ना तो भी वो झाड़ू खोज लेता है। या फ़ोन चलाते हैं सारे बच्चे, तो अगर आप उनको फ़ोन नहीं भी दोगे और पिलो के नीचे में फ़ोन छुपा दो तो भी बच्चा फ़ोन ईज़िली उसको वो खोज लेता है और जानता है कि यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ। यही थ्योरी जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस को शो करती है, जो बच्चे के अंदर देखी जाती है। सेकेंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक का होता है। यूज ऑफ सिम्बॉल्स एंड लैंग्वेज, ईगोसेंट्रिज्म, कैन नॉट सी अदर्स पर्सपेक्टिव, लैक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंजर्वेशंस। इसमें क्या होता है, बच्चा इमेजिनेशन और लैंग्वेज को यूज़ करता है, लेकिन अभी लॉजिक नहीं है उसके अंदर आता है किसी भी चीज़ को लेकर के। इस स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि सिर्फ अपना सोच समझ, जो उसको अच्छा लगता है ना वही सही होता है। आप बहुत छोटे बच्चों में देखोगी इस चीज़ को कि जब वो 2 साल से 7 साल के बीच में जा रहा होता है तो स्टार्टिंग का जो 2 साल का उसका फेज़ होता है, तो वो एक वर्ड बोलना आ जाता है, जैसे उसको माँ, पापा, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये उसको बोलना आ जाता है। पानी, वाटर, थैंक यू, ये बच्चा ईज़िली बोल लेता है। क्यों? ये वो एक छोटा-सा एक सिंबल जो है लैंग्वेज का वो यूज़ करता है। नहीं तो अगर हमारे हाव-भाव से वो कुछ चीज़ को अडॉप्ट किए हुए रहता तो वो उसको यूज़ करता। और मैं ईगोसेंट्रिज्म के टर्म को डिफ़ाइन करूँ, मतलब ये कि बच्चा सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, उसको किसी दूसरे से मतलब नहीं है। मतलब जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के रूप में समझाएँ, अगर बच्चा रात के 2 बजे भी
कार्टून देखना चाहेगा तो बच्चा देखना चाहेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि सुबह होने वाली है, रात काफ़ी हो गई है, सोना है नहीं सोना। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ ईगोसेंट्रिज्म को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 साल से लेकर के 11 साल तक के बीच का होता है। लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस, अंडरस्टैंड्स कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड क्लासिफिकेशन, कैन सॉल्व कंक्रीट प्रॉब्लम्स। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि क्लासिफिकेशन, मतलब कि अगर बच्चा लॉजिकली सोचने लगेगा तो आप एक चीज़ देखना कि बच्चा को ये समझ में आ जाता है कि कौन सा रेक्टेंगुलर शेप का चीज़ है, कौन सा राउंड शेप का चीज़ है और कौन सा अलग है। बच्चा इजीली ग्रैस्प कर लेगा कौन सा खेल कहाँ खेलना, बॉल को किसके साथ यूज़ करना है, बैट के साथ। बच्चा इजीली इस चीज़ को क्लासीफाई कर लेगा। बच्चा फुटबॉल से नहीं बैट को खेल सकता है। आप ये चीज़ को क्लासिफिकेशन के अंदर देखना। कंजर्वेशन, बच्चा ना बहुत सारी चीज़ों को कंजर्व करने लगता है। बहुत सारे बच्चे को पत्थर कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सारे बच्चे पत्थर कलेक्ट करने लग जाएंगे। अपने आसपास उनके सराउंडिंग में जो भी छोटा बड़ा पत्थर होगा वो उसको कलेक्ट करने लग जाएंगे। बहुत बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको छोटे मोटे बर्तनों को कलेक्ट करना अच्छा लगता है, तो अपने घर से भी उस बर्तनों को उठा के कलेक्ट करने लगते हैं। तो ये कंजर्वेशन के अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। क्लासिफिकेशन, जैसे कि उन्हें खेल के बारे में पता है कि कौन सा खेल कब कहाँ और कैसे खेला जाता है, इसके बारे में। तो ये स्टेज इजली हम अपने बच्चों के अंदर देख सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के में। नेक्स्ट स्टेज है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से ज़्यादा तक के सभी के अंदर होता है, उसके अंदर। इसमें हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स, कैन डू डिडक्टिव रीजनिंग, अंडरस्टैंड मोरल सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है, यानी बच्चा सोच सकता है अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। सपोज इस स्टेज तक आते आते बच्चे को सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स दिख जाते हैं। सोसाइटी के अच्छे बुरे, सही गलत, खराब अच्छा सब उनको समझ में आ जाता है। पॉलिटिकली, जैसे कि उसको ये समझ में आ जाता है कि अभी हमारी रूलिंग पार्टी कौन सी है, हमारी पार्टी किससे कितने वोट से आ रही है। ये सब कॉन्सेप्ट उनको धीरे धीरे समझ में आ जाता है। जैसे जैसे उनका एज डेवलप होता है तो वो इस कॉन्सेप्ट्स को लेके और भी मॉडिफाई करते जाते हैं अपने एज के हिसाब से। तो यहाँ पे बच्चा हर चीज़ को समझ लेता है। मोरल की बात करूँ तो बच्चा यहाँ पे अच्छे से समझ जाता है कि हमें अपने से बड़ों को आदर देना चाहिए, हमें अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए, उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तो उनके अंदर मोरल, सोशल और पॉलिटिकल इन सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप बिल्डअप हो जाते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक पहुँचते पहुँचते। तो पियाजे की ये चारों स्टेप्स बच्चे की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ बच्चा न्यू बॉर्न से लेकर के 11 साल या 11 साल से ज़्यादा उसके अंदर जो स्टेजेस शो करती है, उसके अंदर जो फीचर्स शो करते हैं, यहाँ पे प्याजे ने उसको डिस्क्राइब किया और समझाने की कोशिश की कि बच्चा कैसे और कहाँ कितना सोचता है उसके बारे में। अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म सीटेड के लिए बताऊं तो आप सबसे पहले याद रखना ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जो है ये टर्म जब भी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्री ऑपरेशनल स्टेज को डिनोट करेगा। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप बहुत ही पेशेंसली इस चीज़ को सुनिए और याद करके रखिए। चारों स्टेजेस याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जिससे बार बार रिपीटेटिव मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उन टर्म्स को याद करना ज़रूरी है, उन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। देखिए आप 4 स्टेज को रट तो लेंगे, लेकिन आपको उसके अंदर की चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आपको बार बार कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन अगर उसके अंदर की एक वर्ड्स जो है हर स्टेज के एक कॉमन वर्ड्स है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को दिखाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमें दिखाता है जो 2 साल से लेकर के 7 साल के बच्चे के अंदर हम देखते हैं उस चीज़ को। कंजर्वेशन ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को दिखाता है, जहाँ पे बच्चा ये सीखना शुरू कर देता है कि बच्चा मतलब कैसे अपना लॉजिकल
थिंकिंग जो है वो बिल्डअप कर रहा है उसके बारे में। तो उस कंजर्वेशन में हम देखते हैं कि बच्चा कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर देता है, सीरियशन स्टार्ट कर देता है, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। ये आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि है 7 साल से 11 साल के बच्चों के बीच की बात है। देन हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये जो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की निशानी है, जो कि होता है 11 साल या उससे प्लस ईयर्स के बच्चों के अंदर। देखो, इसको ईजिली याद करने के एक ट्रिक है, जो कि है सम पीपल कैन फ्लाई। सम पीपल कैन फ्लाई, अगर इसको मैं आपको डिफाइन करने की बात करूँ तो एस से जो होगा वो ईजिली रिप्रेजेंट करेगा सेंसरी को, सेंसरी मोटर स्टेज को। एंड पी से जो होगा वो प्री ऑपरेशनल स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सी से जो हो जाएगा वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को। और एफ से जो हो जाएगा वो फ्लाई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे देख लो, ये सारे हैं एक साथ जो कि रिप्रेजेंटेटिवल हैं यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट भी है। तो आप अच्छे से इस चीज़ को याद रखना कि ये सब चीज़ें आपको समझ के रखना। इगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल से रिलेटेड है, कंजर्वेशन कंक्रीट से रिलेटेड है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है, और सेंसरी मोटर स्टेज से रिलेटेड है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, आप इस चीज़ को याद करके रखिएगा। और हम यहाँ पे समरी के रूप में आते हैं कि अब हमने क्या सब सीखा आज की इस लाइन में, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टेजेस देखा, स्टेजेस के बारे में समझा। देन हमने एज को देखा, उसके की फीचर्स को देखे। सबसे पहला हमने देखा सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो न्यू बॉर्न से लेके 2 साल तक के बच्चों के बीच में आती है, जिसका मेन एक टर्म है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसका हमने देखा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 7 साल के बच्चों के बीच में आती है। इसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म और सिंबॉलिक प्ले आता है। देन हमने देखा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 साल से 11 साल के बच्चों के बीच में आती है, और इनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ कंजर्वेशन आता है। देन हमने देखा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल के बच्चों के अंदर आती है। इसके अंदर उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की। तो दोस्तों, ये रहा उसका सारा टेबल, जहाँ हमने इजली वे में समझने की कोशिश की कि जीन पियाजे क्या है, जीन पियाजे की थ्योरीज क्या है, उनके 4 स्टेजेस थे वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो, और लेटेंट एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां आपको मिलता है सीडीपी, साइंस, ईवीएस सब कुछ, वो भी एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। जय हिंद। थैंक यू सो मच।